नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए हरियाणा ले चलूंगी आपको। हरियाणा में क्या हो रहा है बताऊंगी। ईडी ने कांग्रेस के विधायक महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह के ऊपर बड़ा शिकंजा कसा है। बता दें आपको, ईडी ने 1392 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में संपत्तियों की तलाशी ली है। और ये है कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता, 68 वर्षीय हैं और उनके बेटे और उनकी तमाम कंपनियों पर भी ईडी ने जोरदार छापेमारी की है। और देखिए, कांग्रेस अब ये बोलेगी कि ईडी भेदभाव कर रही है, लेकिन जो भी नेता, जो भी विधायक ऐसे धोखाधड़ी के मामले में लिप्त हैं, ईडी वहीं उनके दरवाजे को खटखटा रही है। कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 2014 के बाद से ये सरकारी एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो गई है। पहले ये होता था कि चलिए हम खाते हैं और आपको खिलाएंगे भी। कांग्रेस पार्टी से लोग क्यों, जो लोग हैं उनके समर्थक क्यों खुश रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो खुद भी खाती थी, जनता को भी खिलाती थी, बिचौलिए थे। अब मार्केट से सारे बिचौलिए खत्म कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर 1 to 1 यहाँ मार्केटिंग का भी स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। और देखिए, इसी तरीके से जो मार्केट में हुआ, जो शेयर बाजारों में हुआ और जो तमाम देश के बीच में यहाँ पर व्यवसाय के तरीके से एक अलग अलग नियमावली आई, इससे कांग्रेस पार्टी चिढ़ी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि क्या किया है इनके विधायक रावदान सिंह ने, आखिर क्यों दर्शकों ईडी ने छापेमारी की है। लेकिन एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराती हूं। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा में आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और इसके साथ भूपेंद्र हुड्डा, इन सब के बीच में रार थन गई है। और कुमारी शैलजा बिल्कुल अलग परिपाटी पर चल रही हैं। बता दें आपको, कांग्रेस के बड़े पद पर कार्यरत हैं कुमारी शैलजा और बहुत वरिष्ठ यहां कांग्रेस की नेत्री हैं। उनका एक अलग, और यही वजह है कि हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब ये तमाम पदयात्रा इसी जुलाई के अंतिम महीने से कुमारी शैलजा शुरू करने वाली हैं। फिर क्या था, दीपेंद्र हुड्डा चिढ़ गए, भूपेंद्र हुड्डा चिढ़ गए और यहां पर कुमारी शैलजा के ऊपर लगातार इनडायरेक्टली तंज कसा जा रहा है। लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है कांग्रेस में गुटबाजी हुई है। दर्शकों, इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस हरियाणा में उतना बेस्ट नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीट हैं दर्शकों, और 90 सीटों में से कांग्रेस की इच्छा है कि हम विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा दे। लेकिन अलग बात है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कुमारी शैलजा ने साफ कहा कि मैं विस्तृत रिपोर्ट लेती हूं और इस बार शहरी विधानसभाओं में बीजेपी का कोर वोट बढ़ा था और वहां हमें चिंता करने की जरूरत है। बाकी ग्रामीण में हमारी अच्छी पकड़ है, मतलब कांग्रेस पार्टी की। अब इसी पर नायब सिंह सैनी, उन्होंने तंज कसा है और बता दें आपको, ईडी के शिकंजे पर उन्होंने रावदान सिंह, कांग्रेस के जो विधायक है महेंद्रगढ़ से, उन पर भी तंज कसा है। कहा हमें इस मैटर में कुछ नहीं पता, ये ईडी का काम है। देखिए, मीडिया उनसे पूछ रही थी कि क्या हाल है, ईडी किस तरीके से शिकंजा कस रही है। साफ कह दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखिए, मनोहर लाल बदले गए, अब अपनी आंतरिक संगठन की ये मजबूरी थी। मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था। मनोहर लाल खट्टर के जगह एक नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बिठाया गया। और देखिए, ये विधानसभा चुनाव बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी के ठीक उलट बीजेपी पार्टी हरियाणा में कोई रिस्क इस बार नहीं लेना चाहती है। लोकसभा में बेहतर रिजल्ट्स नहीं आए हैं और इसमें से सबसे बड़ा कारण ये सब राज्य भी हैं। और लेकिन यहां पर बता दें आपको, यहां सबसे पहले तो ईडी ने उनके कंपनी, उनके बेटे अक्षत सिंह, एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी और उनके प्रवर्तक मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अन्य लोग के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। और लगातार छापेमारी ईडी की चल रही थी। कई परिसरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी दर्शकों हुई है। रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार कांग्रेस की विधायकी इन्होंने जीती है। और यहां पर इनके गुरुग्राम स्थित कार्यालय में अधिकारियों ने हरियाणा के महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम तथा दिल्ली और जमशेदपुर समेत 15 स्थानों पर इनके खिलाफ छापेमारी की है। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है विधानसभा जीतेंगे, एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज विधायकों पर ईडी का शिकंजा। आपको बता दें, बच पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात बताती जाऊं आपको, ये भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं और ये अहीर जाति से आते हैं और ये भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी, काफी सहयोगी ये माने जाते हैं। सिंह ने हाल में ही भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के धर्मवीर सिंह से 41,510 वोटों से ये हार गए थे और इनके बाद इनके ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लग रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं अपने हलफनामे में। जब इन्होंने लोकसभा में अपना हलफनामा दायर किया था, दर्शकों बताया था मेरे ऊपर कोई धोखाधड़ी का आरोप नहीं है। और देखिए, लोकसभा के बाद तुरंत ईडी ने धर दबोचा और अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने 18 करोड़ की बताई थी
और इसके साथ कई बार उन्होंने बीजेपी विधायकों को हराया भी है, ऐसा नहीं है, 4 बार के विधायक हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में गुटबाजी तेज हो गई है, लगातार ईडी का शिकंजा कांग्रेस के नेताओं पर, और इधर कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा की यहां अलग अलग पदयात्रा क्यों निकली है, इस पर संशय बना हुआ है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, कुमारी शैलजा ने साफ कहा कि हमें लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, इसके लिए गुटबाजी तेज होती जा रही है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जब से कुमारी शैलजा ने घोषित किया है, तब से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरियाणा के भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा बौखलाए पड़े हैं और ऐसे बातें बोलते नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने क्या कहा? अनिल विज ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी से किसान इस बार अपना योगदान कितना है उस हिसाब से पैसे की मांग जरूर रखेंगे। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में धोखाधड़ी की है और इसकी पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी ने पार कर दिया है। देखिए, ये बड़ी 2 अहम खबरें थी। कुमारी शैलजा और हुड्डा अगुवाई जरूर करेंगे पदयात्रा की, लेकिन विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है और इसी वजह से जुड़ा हुआ कहां था। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, दिल्ली में कांग्रेस और आम पार्टी आमने सामने लड़े हैं, पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी आमने सामने लड़े हैं और डट के एक दूसरे की कमियां गिनाई है जनता के बीच में। और पंजाब की हवा हरियाणा में आने में टाइम नहीं लगता है, दिल्ली की हवा हरियाणा में आने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर तो सुविधाओं का गठबंधन था, एक व्यक्ति के साथ कांग्रेस ने किया हुआ था, यहां भी बटे हुए थे। देखिए, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं और अब तो बहुत कुछ दिल्ली वालों को भी समझ आ गई, पंजाब वालों को भी समझ आ गई। और आप पार्टी को कम से कम आंकड़ों पर तो यकीन करना चाहिए। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें जीते हैं, 7 की 7 जीते। अब वो जो आम आदमी पार्टी नाम की चीज थी वो खत्म हो चुकी है। करे, विपक्ष का अधिकार है हिसाब मांगने का, लेकिन जनता भी हिसाब मांग रही है। जनता भी पूछ रही है कि जब तुम्हारा राज आया था तब तुमने क्या किया था, किस प्रकार से आप लोगों ने भोले भाले किसानों की जमीनों को लूटा था, किस प्रकार से आपने तबादलों की मंडियां सजाई थी, किस प्रकार से भर्तियों की बोलियां होती थी। भूली तो नहीं है जनता। जितनी पार्टियां आज मैदान में है, सबको अपना अपना राज करने का हरियाणा में मौका मिला है और जनता बहुत सियानी है। जनता तुलनात्मक अध्ययन करेगी, जब तुलनात्मक अध्ययन करेगी तो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, कमल के फूल को पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी। देखिए, ऐसा है, इसको पार्टी तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें कोई भी पूरे नहीं होते। ना इसमें प्रजातंत्र है, ना इसमें ऊपर से नीचे तक को चुनाव होते हैं, इसमें तो नियुक्तियां होती हैं। ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का गठबंधन है, ये सारे कई ग्रुप्स है कांग्रेस के अंदर। इसको तो पार्टी की बजाय अगर गैंग कह दिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मिलेगा कांग्रेस हरियाणा का कमान, इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक कर रही है। एक बात मैं आपको और बताती जाऊं, अभी हाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जब मुलाकात की थी सभी नेताओं से, उस वक्त यह भी तय हुआ था कि हरियाणा में कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी के चलते कुमारी शैलजा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा इस बार चल रहा है। बीजेपी को यह फायदा पहुंचाने वाला है और बीजेपी ने इस बार कह दिया है लोकसभा चुनाव की गलतियों से हम सीखेंगे और इस बार हरियाणा विधानसभा में वापस से अपना परचम लहराएंगे। अब देखिए क्या होता है, वोट शेयर किसके कितने बढ़ते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि तमाम बातों के बीच बीजेपी को यह फायदा होने वाला है? जरूर कमेंट बताइएगा। शुक्रिया।